Hello students, now the next question we have. On 1st April 2013, a company purchased a plant for Rs 60,000. 1st October same year, company purchased additional plant worth Rs 18,000 and spent 2,000 on its erection. Then 2015 1st October, plant purchased on 1st April 2013 having obsolete is sold for Rs 27,000. And 1st Jan 2017, a fresh plant was purchased for 64,000, and on the same date, the plant purchased on 1st October 2013 that was sold for Rs 10,000. Depreciation is provided at 10% per annum on original cost on 31st March every year. Show the plant account up to 31st March 2017. तो आपका जो प्लान था वो 1st अप्रैल 2013 को आपने 60,000 का परचेज़ किया. देन 1st अक्टूबर 2013 में एक एडिशनल प्लान परचेज़ किया 18,000 का, जिसके ऊपर 2,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो थे वो अप्लाई हुए. देन 1st अक्टूबर 2015 को जो प्लांट हमने 2013 में परचेज़ किया था उसे सेल किया 27,000 में. आफ्टर दैट 1st जनवरी 2017 को एक प्लांट परचेज़ किया 64,000 का, एंड ऑन द सेम डेट जो हमने सेकेंड प्लांट परचेज़ किया था उसे हमने सेल कर दिया 10,000 रुपीज़. नाउ हाउ द प्लांट अकाउंट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड. व्हेनेवर यू प्रिपेयर एनी एसेट अकाउंट, जब भी आपका एसेट इंक्रीज़ हो तो वो आपके डेबिट साइड में आएगा, और अगर किसी भी वजह से एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट साइड में. तो 1st अप्रैल को प्लांट परचेज़ किया था 60,000 का, एंड इन द सेम ईयर ऑन 1st अक्टूबर इट परचेज एन अनदर प्लांट for Rs 18,000 and 2,000 spent for its expenditure. Then at the end of the year, on the 31st March 2014, depreciation will be applied on 60,000 for complete year, that is 6,000. Then we have the another additional plant for Rs 20,000, in which from 1st October to 31st March 6 months depreciation will apply, that is 1,000. So the total depreciation is applied on both of the plant is 7,000. After that we have to calculate the balance. Now at the end of the year we have the balance for the first plant 54,000 and for the second one 19,000. So 73,000 will be shifted to the next year. Now in next year आपने कोई भी प्लांट ना तो परचेज किया है ना ही सेल किया है, तो जो डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा 6,000 फॉर द फर्स्ट प्लांट एंड 2,000 फॉर द सेकेंड प्लांट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस. On 31st March बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो जो आपका जो प्लांट था फर्स्ट वाला प्लांट उसकी वैल्यू थी 54,000 की, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ 6,000 का. नाउ जो प्लांट की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी आपके पास 54,000 माइनस 6,000 इज़ 48,000. इसी तरीके से जो सेकेंड वाला प्लांट है वो आपने परचेज़ किया था 19,000 का, यानी कि उसकी जो वैल्यू थी सेकेंड ईयर 19,000 की थी, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ 2,000 का. नाउ द वैल्यू ऑफ द सेकेंड प्लांट इज 17,000. सो द बैलेंस ऑफ द टोटल इज 65,000. नाउ इट विल बी क्लोज्ड बाय 73,000. Now in the next year, 1st April 2015, balance of both the plants, first one is 48,000 and for the second one is 17,000. So the total is 65,000. Now we have to apply depreciation on 31st March 2016. 2016 में डेप्रिसिएशन अप्लाई करने से पहले हम चेक करते हैं कि क्या कोई और ट्रांजैक्शन थी. 1st अक्टूबर 2015 को सेल हुआ था, ठीक है, तो 1st अप्रैल से पहले हमें सेल वाली ट्रांजैक्शन करनी है. अब हम करेंगे 2015 में ही ऑन अक्टूबर 1st सेल. तो जब सेल करेंगे तो आपका अगेन एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपने क्रेडिट साइड में मेंशन किया. अब कितने का सेल किया आपने? 27,000 का, ठीक है. जिस डेट तक आप सेल करेंगे आपने उस डेट तक का डेप्रिसिएशन जो है वो भी अप्लाई करना. तो जो आपका एसेट था उसकी वैल्यू थी आपके पास 60,000 की, 10% डेप्रिसिएशन है,
जो आप सेल कर रहे हैं वो 1 अक्टूबर को सेल कर रहे हैं, यानी कि 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, तो इट इज़ ऑफ 3000। अब आपको चेक करना है आपको सेल करने से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो वो आपने कैसे चेक है, प्रॉफिट होगा तो आपने डेबिट साइड में मेंशन करना है, अगर आपका लॉस है तो क्रेडिट साइड में मेंशन करना है। तो आपका जो एसेट है वो 48,000 का है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई किया 3000 का, यानी कि 45,000, बट 45,000 के प्लांट को आपने सेल किया 27,000 का। इसका मतलब जो लॉस हुआ वो आपको कितने का हुआ, 18,000 का। तो यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। अब ये कैसे आया फिर से देख लीजिए, आपका जो प्लांट था वो 48,000 का था, उसकी जो वैल्यू है 48,000 की है, 3,000 डेप्रिसिएशन अप्लाई करने के बाद वैल्यू हुई 45,000, लेकिन आपने उसे सेल कितने का किया है, 27,000 का, तो इट मीन्स 18,000 का लॉस हो गया। सो दैट विल बी ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ दिस प्लांट। नाउ अब आपने 1 अक्टूबर 2015 को प्लांट जो था वो सेल कर दिया। सो नाउ 2016 मार्च 31 आपने डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो आपका एसेट था सेकंड वाला है वो 20,000 का था, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे 2,000, और बैलेंस जो कैरी डाउन होगा 20,000, 17,000 का उसकी वैल्यू थी, 2,000 डेप्रिसिएशन अप्लाई किया, नाउ द बैलेंस इज 15,000, नाउ द टोटल विल बी ऑफ 65,000। So clear? Next we have balance on 1st April 2016 to balance brought down। जो आपका सेकेंड वाला प्लांट था उसकी वैल्यू हमारे पास है 15,000। ठीक है, अब आपने एक और प्लांट परचेज किया था 1 Jan 2017 को, एंड ऑन द सेम डे यू सोल्ड द अनदर वन। तो 2017 Jan 1st again an asset is second plant is sold for ₹10,000। ठीक है, अब Jan 1st तक हमने उस एसेट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है। तो वो जो प्लांट था वो 20,000 का था, 10% डेप्रिसिएशन है। अब आप जैन तक काउंट कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएंगे 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा दैट इज़ 1500। नाउ अगेन आपका जो एसेट था वो 15,000 का था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ 1500। 1500 डेप्रिसिएशन अप्लाई होने के बाद आपकी वैल्यू 13,500, बट आपने एसेट को सेल किया 10,000 में, तो अगेन लॉस है। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो जो आपकी एसेट की वैल्यू थी वो देखिए कितने की है, 15,000 की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ 1500 का, तो 13,500, बट वी आर सेल फॉर ₹10,000। तो आपके पास जो लॉस आ गया प्लांट का दैट इज़ 3,500। ठीक है, देन आपने सेम डे 1 Jan 2017 को ही एक प्लांट और परचेज किया था। सो टू बैंक अकाउंट इज 64,000। नाउ March 31st 2018 डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा 60, क्योंकि आपने जो प्लांट परचेज किया था वो जैन में परचेज किया था, तो जैन से लेके मार्च तक आपके डेप्रिसिएशन में जब भी क्वेश्चन में मिस्टेक होगी तो आपने यही ध्यान रखना है कि एक तो आपका अकाउंट क्लोज कौन सी ईयर में हो रहा है, कैलेंडर ईयर या आपका नॉर्मल ईयर है। अदरवाइज़ आपने जो डेट्स है वो चेक करनी है, क्योंकि मिस्टेक जो होगी वो यहीं पर होगी। जब आपने एसेट को परचेज़ किया और जब आप डेप्रिसिएशन अप्लाई कर रहे हैं आपने चेक करना है कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 64,000 का प्लांट आपने परचेज़ किया, 10% डेप्रिसिएशन है, और जैन टू मार्च 3 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है वो अप्लाई होगा दैट इज़ ऑफ 1,600। तो ये आपके पास आएगा 1,600। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 62,400। नाउ द अकाउंट्स विल क्लोज्ड by 79,000. So now on 1st April 2019 प्लांट का जो बैलेंस है it is 62,400. So this is the way how to prepare the plant account. Clear? Now the next question we have illustration number 6.
दिस इज़ द क्वेश्चन इन विच अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज़ द कैलेंडर ईयर। अब देखिए यहाँ जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। इट मीन्स कि आपने जब भी डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है वो आपने 31 मार्च को नहीं करना, 31 दिसंबर को करना है, बिकॉज दिस इज़ अ कैलेंडर ईयर। तो ये भी एग्जाम में ध्यान रखना है। परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मशीनरी कोस्टिंग ₹30,000। उसके बाद एक और मशीनरी परचेज की 1 अक्टूबर 2017 को 20,000 की, देन 1 जुलाई 2018 को 10,000 की। आफ्टर दैट 1 जन 2019 को 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि जब फर्स्ट मशीनरी की थी उसका 1/3 जो था वो सेल कर दिया 3,000 में। आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से एट 10% डेप्रिसिएशन पर एनम। तो आपका जो मशीनरी था 1 अप्रैल 2017 को परचेज़ किया 30,000 का, देन 1 अक्टूबर 2017 को परचेज़ किया 20,000 का। आफ्टर द 1 ईयर अगेन 1 जुलाई 2018 को परचेज़ किया 10,000 का। देन 1 जन 2019 को जो आपकी ये फर्स्ट वाली मशीनरी थी 30,000 की, इसका 1/3 पार्ट, ठीक है, 1/3 पार्ट, यानी कि जो मशीनरी आपकी 30,000 की थी उसका 1/3 पार्ट कितना हुआ 10,000। तो 10,000 वाली मशीनरी को उसने सेल कर दिया 3,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आपके पास आएगा 1 अप्रैल 2017, तो 2017 अप्रैल 1 मशीनरी परचेज किया, सो टू बैंक अकाउंट 30,000, ठीक है। अब जब आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है वो दिसंबर 2017 में ही क्लोज होगा, तो आपने यहीं पर 1 अक्टूबर 1 को एक और एसेट परचेज किया था, सो टू बैंक अकाउंट। तो जब का सबसे पहले वाला एसेट है हम उसको नंबर 1 दे देते हैं और सेकंड वाले को आप दे देते हैं मशीनरी को 2। तो ये जो परचेज़ किया वो आपने किया 20,000 का, ठीक है। नाउ 31 दिसंबर 2017 इन द सेम ईयर वी अप्लाई डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले मशीनरी के ऊपर, तो फर्स्ट मशीनरी आपने परचेज़ की थी 1 अप्रैल को 30,000 की, तो इसके ऊपर जब आपने डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो ये आपके पास हो गए अप्रैल टू दिसंबर 30,000 की मशीनरी, 10% डेप्रिसिएशन एंड फॉर द 9 मंथ्स, तो ये आपके पास आएगा 2,250। सेकेंड मशीनरी आपने परचेज़ की 20,000, 10%, और आपने परचेज़ की है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो है वो अप्लाई होगा, दैट इज़ ऑफ 500। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ इट इज़ 2,750। नाउ ऑन 31 दिसंबर यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस। सो जो फर्स्ट वाली मशीनरी थी आपने परचेज़ की थी 30,000 की, डेप्रिसिएशन अप्लाई हो 2,250, तो आपका बैलेंस आ गया 27,750। सेकेंड मशीनरी जो थी वो आपके पास 20,000 की थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ 500, नाउ द वैल्यू इज़ 19,500। नाउ द बैलेंस ऑफ बोथ दीज वन इज़ 27,250। अकाउंट विल क्लोज बाय 50,000। क्लियर। नाउ ऑन 1 Jan 2018 फर्म के पास जो बैलेंस है, फर्स्ट वाले प्लांट का जो बैलेंस है वो है 27,750, सेकेंड प्लांट का जो बैलेंस है वो है 19,500, तो ये टोटल बैलेंस हो गया 47,250। आप 2018 में ही देखो इसने 1 जुलाई को 10,000 का एक और मशीनरी परचेज़ किया, तो 1 जुलाई 2018 सेम ईयर था, टू बैंक अकाउंट एक और प्लांट परचेज़ किया 10,000 का, ठीक है। अब हमने डेप्रिसिएशन, अब हमारे पास 3 मशीनरी से होगी, एक की वैल्यू 27,750 है, दूसरे की 19,500 है, और थर्ड मशीनरी हमने अभी परचेज़ की है 10,000 की। तो अब 3 मशीनरीज़ के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, तो वो होगा 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन। तो जो आपकी फर्स्ट मशीनरी थी वो आपने परचेज़ की थी 30,000 की, 30,000 का डेप्रिसिएशन हुआ 3,000, ठीक है। सेकेंड जो मशीनरी थी वो थी आपकी 20,000 की, उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 2,000, और थर्ड मशीनरी आपने परचेज़ की है 10,000 की, इसका जब डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे वो आपका होगा 1,000।
लेकिन आपने जो मशीनरी परचेज़ किया वो 1 जुलाई को किया, तो 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक आपके हुए 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा 500, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 5500। नाउ अगेन यू हैव टू कैलकुलेट दी बैलेंस। तो फर्स्ट मशीनरी जबकि 27,750 की जिसकी बुक वैल्यू है, 3000 डेप्रिसिएशन अप्लाई होने के बाद इसकी वैल्यू होगी 24,750। सेकेंड मशीनरी जिसका वैल्यू 19,500 है, डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ 2000, देन इट विल हैव ऑफ 17,500। एंड थर्ड मशीनरी विच इज़ ऑफ 10,000, डेप्रिसिएशन अप्लाइड 500, now the value is 9500, so we have the total is 51,750 that will be closed by 57,250. So this year account will closed. Now in the next year, which is 2019 Jan 1st, first of all the balance of the first machinery which we have 24,750, सेकेंड मशीनरी का जो बैलेंस था 17,500 और जो थर्ड मशीनरी थी उसका बैलेंस है 9,500। ठीक है। नाउ अब आपने 2019 फर्स्ट जैन 2019 को 1/3 मशीनरी जो थी वो सेल कर दी। अब जो मशीनरी सेल करी है वो 3000 की सेल की है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। जो हमने फर्स्ट मशीनरी थी, जो हमने 1 अप्रैल 2017 को 30,000 का परचेज़ किया था, उसका 1/3 पार्ट, यानी कि जो मशीनरी आपकी 30,000 की थी उसका 1/3 पार्ट मीन्स 10,000। तो 10,000 की जो मशीनरी थी उसको हमने सेल किया है 3000 में, और ये आपने सेल किया है Jan 1st 2019 बाय बैंक अकाउंट 3000। ठीक है, तो बाय बैंक 3000। अब जैन को ही हमारे पास वैल्यू थी और जैन में ही हमने मशीनरी को सेल कर दिया। तो जब आपने मशीनरी को सेल किया तो आपने इस साल तो मशीनरी को यूज़ किया नहीं है, इसलिए कोई भी डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगा। अब आपको चेक करना है कि आपकी मशीनरी का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अब आप ये देखिए, जो मशीनरी की वैल्यू थी वो कितनी थी 24,750, लेकिन ये जो मशीनरी थी ये इसकी कंप्लीट वैल्यू है। तो जब आप चेक करेंगे कि मशीनरी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो जो आपकी मशीनरी की वैल्यू थी 24,750, उसका 1/3 पार्ट आपने सेल किया। तो 1/3 पार्ट मीन्स कि 8,250, ये आपकी वैल्यू थी 8,250 1 Jan 2019 को। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है 8,250 जो मशीनरी आप सेल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उसे सेल किया 3,000 रुपीज़ में। इसका मतलब आपको लॉस हुआ। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि मशीनरी की जो वैल्यू थी वो 8,250 थी, लेकिन उसे सेल किया गया 3,000 रुपीज़ में, तो जो लॉस है वो आपके पास हो गया 5,250। ठीक है, देन 31 मार्च 2019 को आप डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। अब देखिए, आपके पास जो मशीनरी है वो 24,750 की थी फर्स्ट मशीनरी, जिसमें से 8,250 की मशीन को आपने सेल कर दिया। ठीक है, और जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी इस मशीनरी की वो थी आपके पास 30,000 की। 30,000 में से 1/3 यानी कि 10,000 की मशीनरी को सेल किया। तो जो आपके पास लेफ़्ट है, एक बार फिर से देख लेते हैं, जो आपकी मशीनरी थी वो कितने की थी 30,000 की, और आपने सेल किया 1/3 मशीनरी, यानी कि 10,000 की मशीनरी थी वो आपने सेल किया 3,000 रुपीज़ में। क्लियर। अब इसी मशीनरी का अगर हम बुक वैल्यू चेक करें तो बुक वैल्यू हमारे पास था 24,750। जब हमने इसका 1/3 कैलकुलेट किया तो वो मशीनरी की वैल्यू थी 8,200 की 50, जिसे आपने सेल किया 3,000 रुपीज़ में। ठीक है, यानी कि जो मशीनरी आपकी 1/3 10,000 की मशीनरी थी उसकी वैल्यू थी 8,250 और जिसे हमने सेल कर दिया 3,000 रुपीज़ में। अब आपके पास जो मशीनरी है 24,700 यानी कि 30,000 वाली मशीनरी का जो 2/3 पार्ट है
वो फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है। तो जो 24,250 750 का 2/3 पार्ट है वो आपके पास होगा। अब ये आपके पास कितना आएगा, 16,550 16,500। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 16,500 की। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट। अब आपने जब डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है, आपकी जो मशीनरी थी वो तो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू लगाते हैं, तो 30,000 वाली मशीनरी में 10,000 को सेल कर दिया, बचा आपका 20,000। 20,000 की मशीनरी के ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे दैट विल बी ऑफ 2,000। सेकेंड मशीनरी आपके पास 20,000 की थी, उसका डेप्रिसिएशन भी हो गया आपके पास 2,000। और जो थर्ड मशीनरी थी वो आपने परचेज़ की थी 10,000 की, उसका डेप्रिसिएशन हो गया 1,000, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 5,000। अब आपको चेक करना है बैलेंस। अब आपके पास जो सेकेंड वाला फर्स्ट वाला मशीनरी था 24,750, इसके 2 पार्ट्स थे। एक तो आपके पास था 8,250 और दूसरा पार्ट था 16,500। तो ये मशीनरी तो आपने सेल कर दी। जो मशीनरी आपकी अनसोल्ड है उसकी वैल्यू है 16,500, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई किया 2,000। अब मशीनरी की वैल्यू हो गई 14,500। देन सेकेंड वाली मशीनरी जिसकी वैल्यू 17,500 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ 2,000। नाउ मशीनरी की वैल्यू 15,500। थर्ड मशीनरी जिसकी वैल्यू 9,500 है और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ 1,000, उसकी वैल्यू हो गई 8,500। तो टोटल बैलेंस जो हुआ वो 38,500। नाउ अगेन द अकाउंट वी क्लोज्ड बाय 51,750। ठीक है, और 1 अप्रैल 2000 Jan 1 है आपके पास, क्योंकि कैलेंडर ईयर था। Jan 1, 2020 को आपके पास मशीनरी का जो बैलेंस है वो है 38,500। क्लियर? सो दिस इज़ द वे हाउ टू डू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको प्लांट की वैल्यू जितने भी आप परचेज करेंगे वो यहाँ मेंशन करनी है, डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है, और आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट दी बैलेंस। तो हर साल आपने बैलेंस, परचेज, डेप्रिसिएशन एंड अगेन बैलेंस फाइंड आउट करना है। और जिस साल आप सेल करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, उसका लॉस फाइंड आउट करेंगे। देन अगेन आपने रेस्ट ऑफ द मशीनरीज के ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है एंड अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस। सो क्लियर, दिस इज द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड हाउ टू फाइंड आउट द how to prepare the machinery account or the asset account. Clear? So thank you everyone.